नवाबगंज एक बड़ा जो है तहसील है और हमेशा से सियासत में नए नए जो शख्सियत हैं यहाँ से निकलते रहे हैं और उन्हीं के बेटे जो हैं इंजीनियर मुरलीधर गंगवार इस बार यहाँ से ज़िला पंचायत 6 से जो है खड़े हुए। उम्मीद कैसा परिवार रहा है, कैसी शख्सियत रही है, क्या उम्मीद लगा? सब लोग पढ़े लिखे थे और बाबूजी बेचेलाल जी थे। उस ज़माने में भी 4 या 5 जो बेटे हैं उनके सब पढ़े लिखे हैं, सब सर्विस में हैं। हम लोग इसलिए उनके साथ सब लोग लगे हुए हैं कि ये बढ़िया परिवार है और इनके साथ जो है हर आदमी जुड़ा हुआ है। इनके लिए ही हमारी उम्मीद है कि मतलब इनको काम करना चाहिए। जी जाहिर सी बात है कि एक पढ़ा लिखा और सब परिवार है। नौजवान लोग भी हमारे साथ और भारत का या किसी भी मुल्क का सबसे बड़ा सितारा होता है और हिंदुस्तान के बारे में कहा जाता है जो सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है वो हिंदुस्तान में रहती है और जब ज़िला पंचायत की बात होती है तो और चीज़ें उसमें जुड़ती चली जाती हैं। क्या उम्मीद? सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा जो इसकी न्यूज़ को कवर कर रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हम बचपन से लेकर अब जब तक बड़े हुए हैं नवाबगंज में ही पले बड़े। बाबा स्वर्गीय श्री बेचेलाल गंगवार जी की जो भी काम थे, जो भी चीज़ें थी, उनकी कीर्तिमान उन्होंने जो स्थापित किया उसको सुनते हुए बड़े हुए हैं। उनके लेवल की राजनीति कोई करने वाला हमें अभी तक नवाबगंज में नहीं दिखा। और आज चाचा जी जब इस आ रहे हैं जिला पंचायत में तो हम चाहते हैं कि एक नया आयाम प्रस्थापित होगा शिक्षा को लेके, विकास को लेके। गांव की स्थिति सुधरेगी, जब गांव के लोग सुधर जाएंगे तो शहर तक अपने आप वैसी गांव की चमक पहुंचेगी। एक बात और है इस पूरे परिवार में, जैसा मैंने जिक्र भी किया इससे पहले कि पूरा परिवार पढ़ा लिखा है और पढ़ाई लिखा जब इंसान पढ़ा लिखा इंसान जब होता है वो विकास को भी समझता है, गति को भी समझता है, सिस्टम को भी समझता है। जी तो ये भी एक बहुत बड़ी उम्मीद है लोगों को कि ये परिवार जो है लगातार नवाबगंज के लिए एक नाम रहा है, पहचान रही है। क्या उम्मीदें लगाते हैं? ये उम्मीदें ये है कि जो अभी तक विकास हुआ है जिला पंचायत के द्वारा किए गए कार्यों में वो स्पीड नहीं रही। जो आदमी सोचता है कि राजनीति में जब कोई पार्टी जीत के आएगी या हमारा कोई कैंडिडेट जीत के आएगा तो विकास इस तरीके से करेगा। अधिकतर लोग विकास को शुरुआत में ढोल पीटते हैं, बाद में शांत हो जाते हैं। अगर आगे आते हैं तो पूरे 5 साल आपको एक जैसा ही रेशियो मिलेगा। जैसे बिजली के तारों में एक बार पावर ऑन होने पर एक जैसा करंट जाता है, उसी तरीके से विकास एक जैसा ही चलता है। किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा, सभी के साथ में हर पल हर वक्त आपके सबके साथ तैयार रहेंगे, इतना मैं जानता हूँ। तो तमाम जो युवा वर्ग हैं उनका भी जोश नज़र आता है। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ सर कि गांव की एक और बहुत बड़ी समस्या है वो चिकित्सा समस्या नज़र आती है। मेडिकल की फैसिलिटी है क्योंकि आपका परिवार की पृष्ठभूमि मेडिकल से भी रही है, आपके भाई हैं और भतीजे भी जो है मेडिकल में हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपको मौका मिलता तो आप क्या करना चाहेंगे? मैं ये घोषणा करता हूँ मेरे जिला पंचायत सदस्य बनते ही नवाबगंज में जो माननीय सरपंच साहब की आड़त के नाम से फेमस है उसमें फ्री चिकित्सा का मैं ऐलान करता हूँ, जिसमें जो गरीब से गरीब लोग हैं फ्री उनका जो देख रेख एक ऐलान भी किया है क्योंकि परिवार में 2 लोग इनके डॉक्टर हैं और एक दिल्ली है और पढ़ा लिखा सब परिवार है। लगातार हाथ जोड़ के लोगों से वोट मांग रहा है और नजर आ रहा है। थोड़ा सिलसिले को बढ़ाते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे। कारवां बढ़ता गया और ये कारवां लगातार बढ़ रहा है जिसमें युवा भी हैं, जिसमें बुजुर्ग भी हैं, जिसमें बच्चे भी हैं और जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। माननीय काशीराम इस वक्त हम अंदाज में लोगों से मिल रहे हैं, सादगी पसंद है, जज्बा नज़र आता है। पढ़े लिखे परिवार से हैं, पूरा परिवार ही पढ़ा लिखा है और यकीनन बहुत बड़ी बात है। आप इस टाइम शाहपुर में मौजूद हैं। हम क्योंकि यहाँ से एक शुरुआत कर रहे हैं, इस गांव में अगर आपको मौका मिलता, अगर मौका देती है जनता तो इस गांव के लिए खास क्या सोचते हैं? इस गांव में सबसे बड़ी चीज़ यह है कि कहीं भी अगर किसी को दुख दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई गरीब असहाय है जिसकी कोई मदद नहीं हो पा रही है तो हम एक कमेटी बना के उस गरीब की जो हमसे मदद होगी वो जरूर करें। जी बहुत ही अच्छी बात कही। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, कैमरामैन सरदार हुसैन के साथ अटल न्यूज़। परिवार की जो पूरा काफिला है वो आप सब देख सकते हैं पूरा जा रहा है और ज़िला पंचायत के वार्ड नंबर जो 6 है उससे उम्मीदवार हैं। पूरा काफिला जा रहा है, आप दूर तक देख सकते हैं। तमाम लोग जो है गंगापुर गांव के लिए रवाना हो रहे हैं और उनके भाई और भी पढ़े लिखे हैं, तमाम डॉक्टर हैं, वो इंजीनियर हैं, एक वकील हैं। ये पूरा एक काफिला देखें आप।
तमाम लोग जो है धीरे धीरे करके जा रहे हैं। और ये बहुत अहम बात है कि समीर अब्बास, कैमरामैन सताद हुसैन के साथ अटल न्यूज़। नमस्कार, अटल न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं आपसे मुखातिब हूँ समीर अब्बास। जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, जो काम उनका है वो अहले सियासत जाने, मेरा काम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। और इस मोहब्बत का पैगाम देते हुए स्वर्गीय बेचेलाल गंगवार जी के बेटे इंजीनियर मुरलीधर गंगवार जी ज़िला पंचायत के जो वार्ड नंबर 6 है उससे उम्मीदवार हैं। यकीनन बड़ी शख्सियत हैं और ये उस सिलसिले को और उस पीढ़ी को और उस सोच को आगे बढ़ा रहे हैं जो स्वर्गीय बेचेलाल गंगवार जी छोड़ के चले गए थे। और उनका पूरा परिवार जो शिक्षित है और वो जो उम्मीदवार भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर मुरलीधर गंगवार, वो भी इंजीनियर हैं इस वक्त। और तमाम चीज़ें परिवार में और भी तमाम चीज़ें हैं। और इनके भाई जो हैं वो प्रधान भी हैं। हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर जनता जो है मौका देगी तो क्या क्या जो है मेन फोकस रहेगा किन किन बातों पर। क्योंकि अगर हम गांव की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की जो आत्मा है वो गांव में बसती है। गांव का जब विकास होगा तो हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा तो हम विश्व गुरु बनने से पीछे नहीं रहेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको जनता का एक पूरा सपोर्ट नज़र आ रहा है जो हम देखते हैं चारों तरफ। हमने कई गांव आपके साथ मिलके घूमे, क्या वजह है कि जनता का आपकी तरफ इतना ज़्यादा प्यार है? स्पष्ट नीति, साफ विचार, और सबसे बड़ी चीज़ ये है जनता ने जो मेरे में चीज़ देखी है वो ये देखी है कि मुझे इससे अच्छा प्रत्याशी नहीं मिल सकता। और मैं जनता से ये भी अपील करूंगा कि वोट देने से पहले ज़रूर एक बार सोचें कि मैं किसको वोट दूँगा, कैसा प्रत्याशी है, उसका क्या क्वालिफिकेशन है। अगर शिक्षित और पढ़ा लिखा प्रत्याशी को चुनेंगे तभी विकास भी होगा और लोगों को उद्धार भी। और मेरा एम ही यही है। मैं सर नौकरी करता था, 20 साल मैंने जॉब किया। जॉब करने के बाद मेरे मन में विचार आया कि मैं बाहर रह के मैं सारे जीवन अगर बाहर निकाल दूँगा, जीवन बहुत मुश्किल से मनुष्य का जीवन मिलता है, और मैं एक दिन मर जाता बाहर रह के, तो ये होता है कि भाई इंजीनियर साहब मर गया, कहाँ चैप्टर क्लोज हो जाए। आज मेरे पिताजी को मरे हुए 32 साल हो गए और उनका नाम बड़ी इज्जत और बड़े उससे लिया जाता है, तो हमको अंदर से बड़ा गौरव अनुभव होता है। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे पिताजी का नाम आज ले रहे हैं, मेरे मरने के बाद लोग आंसू बहाएं, तो मुझे सतीश रणनीति। जी, एक और मेरा सवाल रहेगा कि मैंने अभी कई गांव घूमे आपके साथ, मैंने देखा रोडों के जो हाल है, सड़कों के जो हाल है वो खस्ता नज़र आते हैं। और जाहिर सी बात है कि एक बड़ा तबका हिंदुस्तान का या नवाबगंज का भी, अगर हम अपने शब्दों को बयान बदलते हुए कह दें कि गांव में ही रहता है। पूरा नवाबगंज में अगर देखें बड़ी संख्या में गांव हैं। जो मेन फोकस है रोड, जो सड़कें हैं उनमें बहुत ज़्यादा हालात बेहतर नहीं है, चिकित्सा की सुविधाएं नज़र नहीं आती अच्छी। इन बातों को लेकर किस हद तक आपकी जो है पहल रहेगी? इसका सब पहल ये है कि मुझे अगर मौका मिला तो मेरे से जितना भी जो फंड कोष आएगा जिला पंचायत सदस्य में, मैं सारे गांव में लगाऊंगा। और जब आप यहाँ का चाहे विधायक हो चाहे कोई भी हो, जब तक उसको ईमानदार और अच्छा नेता आप नहीं चुनेंगे, विकास नहीं हो सकता। और इसके अलावा जी, एक आखिरी सवाल मेरा और रहेगा, आपके जो पूरा पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वो आपके फादर से शुरू होकर, वालिद से शुरू होकर आपके भाई इस टाइम जगदीश गंगवार जी जो प्रधान भी हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, कितना फ़ायदा मिलता है? क्योंकि परिवार में अगर सियासी पृष्ठभूमि होती है तो एक सोच भी डेवलप होती है, क्योंकि हमने वो चीज़ें देखी होती हैं। और वही जो है फिर हम अपनी, जब अगर हमें पद मिल जाता है और हम उसका फ़ायदा जो है लोगों तक पहुंचाते हैं, क्या मतलब फ़ायदा मिलता है? आपके वालिद की आपने देखी होगी ज़िंदगी और आपने अपने भाई की भी ज़िंदगी देखी, तो किस तरह का फ़ायदा? सर, राजनीति मुझे विरासत में मिली है। मैंने बचपन से लेके और जवानी तक मैंने अपने पिताजी को, माननीय चेतराम गंगवार जी को आपको दौड़ देखा है, जहाँ इंस्पेक्टर और कोई भी आदमी दलाली तो छोड़ दीजिए, किसी मेरे गांव वाले से आस पड़ोस में जितने जो न्याय पंचायत है मेरी, किसी की औकात नहीं है कि 1 रुपये रिश्वत लेना। और हर आदमी एक शेर दिल की तरह, माननीय सरपंच साहब इस चीज़ को अच्छे से जानते हैं, किसी भी अधिकारी की, किसी भी सरकारी कर्मचारी का पैसे के नाम से कोई नहीं ले सकता। और अब वो एक ऐसे आज के राजनेता तो आप जान रहे हैं, बट हमारे पिताजी एक ऐसे थे, अपने घर से अपना पैसा खर्च करते थे, लोगों का सम्मान करते थे, किसी से 2 रुपए की रिश्वत आज तक ली नहीं, वही हमें विरासत में मिली थी।
जी, बेहद खूबसूरत शब्दों में तमाम बातों को कहा इंजीनियर मुरलीधर गंगवार जी ने। और यकीनन शिक्षित लोग अगर सियासत में आएंगे, सियासत की पृष्ठभूमि में आकर लगातार विकास की राहें तैयार करेंगे तो यकीनन बड़ी बात होगी। मैं इनके तमाम बातों को एक शेर के ज़रिए से ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें आवाज़ दी है बड़े नाज के साथ, मैंने आवाज़ दी है तुम्हें बड़े नाज के साथ, तुम भी आवाज़ मिला दो मेरी आवाज़ के साथ। और ये आवाज़ मिल चुकी है, दूर दराज से आप देख सकते हैं चारों तरफ अगर हम कैमरे को घुमाते हैं तो लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। ये कारवां लगातार बढ़ रहा है, जिसमें नौजवान भी हैं, जिसमें बुजुर्गों का साया भी है, जिसमें तमाम लोग शामिल होते चले जा रहे हैं और लगातार सिलसिला बढ़ता चला जा रहा है। इसमें तमाम लोग हैं और आप देख सकते हैं ये सिर्फ बहन मायावती जिंदाबाद, काशीराम जिंदाबाद, डॉक्टर भीमराव जिंदाबाद, बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इन तमाम बातों के साथ मैं समीर अब्बास, मुरलीधर गंगवार जिंदाबाद जिंदाबाद।